पाकिस्तान का झंडा लगाने के बाद में बोलते हैं धर्म के नाम पे बोलते हैं हमारे धर्म का है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट उतने में जो है 3 लड़के मुस्लिम लड़के आए और बोले कि भाई ये झंडा निकालो। मैं बोला भाई झंडा क्यों निकालूं? बोलते ये हमारे धर्म का झंडा है। मैंने उसको बहुत समझा कि भाई तुम्हारे धर्म का झंडा नहीं, हमको भी मालूम है तुम्हारे धर्म का झंडा कौन सा, ये पाकिस्तान का झंडा। जो पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम दिखा रहा है, ऐसे लड़कों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। पाकिस्तानी झंडा जलाने के बाद उसको जो समर्थन कर रहा है, मतलब तुम देशद्रोही का काम कर रहे हो। फर्ज कीजिए कि आप अपने देश के एक हिस्से में घूमने गए हैं, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं। आप 12 लोग गए हैं लेकिन वापस 6 ही लौटते। शादीशुदा जोड़े में गए हैं एक जिंदगी की हसीन शुरुआत के लिए, लेकिन बिना अपने हमसफर किया। ये सुनने के बाद आपके दिल में आग जरूर लगी होगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा पाठक और आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट.in। इसके आगे इन तस्वीरों को भी देखिए, इन तस्वीरों को जो वहाँ पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, जो वहाँ पर घूमने गए थे लेकिन धर्म के नाम पर उन गीदड़ों के शिकार हो गए जिन्हें एक ऐसा पड़ोसी देश सह देता है जिसके पास भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं। और इस पूरे मंजर को लेकर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है और इसीलिए भारत में तमाम जगह पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। उसके झंडे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। ऐसी ही प्रतिक्रिया नालासोपारा वेस्ट के यशवंत गरो इलाके में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे बिल्कुल ठीक पीछे 2 दिन पहले दी जा रही थी। जी हां, 2 दिन पहले एक सोसाइटी के कुछ लोग पाकिस्तान विरोधी नारे लगाने के लिए यहां पर उतरे थे, साथ ही साथ उसका झंडा लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन तभी एक पक्ष के 3 लोगों को ये बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने झंडा छीन लिया और कहा कि ये हमारे धर्म का झंडा है। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने बहुत समझाया कि आपके धर्म का झंडा नहीं है, ये पाकिस्तान का झंडा है। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को सह दे रहा है, ये उसी का नतीजा है कि हमारे देश के बेकसूर लोगों को पहलगाम में इस तरीके से मार दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने ये पूरी बात नहीं सुनी और धमकी देने लगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि पहलगाम तो अभी एक शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हालांकि उसके बाद नालासोपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन में तीनों लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने उन्हें डिटेन भी कर दिया। आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है जो नालासोपारा में इस तरीके से देखने के लिए मिली। नालासोपारा में कुछ दिनों पहले ऑरेंज हाइट्स नाम की सोसाइटी में पूजा करने के लिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मना कर दिया था। 9 दिन के लिए देवी माता को बैठाने के लिए मना कर दिया था। वो और बात है कि वो पीछे मदरसा चला रहे थे। इस बात को लेकर भी बहुत बवाल हुआ था और ये किस्सा भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना। लेकिन उसके बाद फिर से ठंडे बस्ते में डालकर जिप लगा दी गई। दूसरी बात, ये वही पालघर है जहां पर हिंदू पंडितों को सरेआम बेरहमी से पीटा गया था और ना सिर्फ पीटा गया था, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। और ये सारी चीजें देखने के बाद सरकार से सवाल उठता है कि जब आप कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ इस तरीके की हरकतें क्यों हो रही? एक पक्ष जब भी कोई कार्य करने के लिए आगे आता है, समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, तो दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को इतना ज्यादा बुरा लग जाता है, कुछ लोग इतने उग्रवादी हो जाते हैं कि एक ही डायलॉग फिर याद आता है कि बाहर के दुश्मनों को खत्म करने से पहले देश के अंदर के दुश्मनों को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर उन लोगों को जिनको पाकिस्तान विरोधी नारे सुनने के बाद जिनके कानों में दर्द होने लगता है। पाकिस्तान के झंडे पर दी गई प्रतिक्रिया को देखने के बाद उनकी आंखों में दर्द होने लगा। आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा सवाल सरकार से भी है और आप लोगों से भी है। देखते रहिए दी जर्नलिस्ट.in। मैं दीक्षा पाठक आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही एक खास रिपोर्ट में।